गुड मॉर्निंग टुडे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद अलीम हैदर। खुशामदीद कहते हैं हमेशा की तरह आपको आज के प्रोग्राम में भी। नाजरीन, आज क्योंकि जुम्मा का दिन है तो हम बहुत चाहते हैं कि हम एक अच्छे काम के साथ अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करें और अपने दिन का आगाज़ करें एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे अमल के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं, आप सबको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आम तौर पर हम सब उन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं बीइंग ए मुस्लिम, लेकिन कहीं ना कहीं मसरूफियत की वजह से या वैसे हम भूले होते हैं, हमारी यादाश्त में कुछ चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। तो जैसे हम आपको बताते हैं अपने मॉर्निंग शो में कि हेल्थ की कुछ टिप्स आपको बताते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया से कुछ खबरें बताते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आज जुम्मा के दिन हम आपको कुछ ऐसी दीनी बातें बताएं जो आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लें और फिर बेहतर तरीके से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनकर अपनी कारकर्दगी बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले आप सबको बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने शब जुम्मा सूरत यासीन की तलावत की, इसकी मग़फ़रत कर दी जाएगी। तो आप सबको इस मैसेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि शब जुम्मा को कोशिश कीजिए। शब जुम्मा कहा जाता है जुम्मे रात की शाम को, तो अगर आप शब जुम्मा को सूरत यासीन की तलावत करें तो बहुत बेहतर होगी हम सब के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे फरमाने इलाही, फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करेंगे गाहे बगाहे। लेकिन अभी चलते हैं अहमद की तरफ। अहमद, क्या कहना चाहेंगे? इस दिन की फजीलत के हवाले से बात की जाए तो जुम्मा के दिन ही अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था। जुम्मा के दिन ही इंसान का खलीफा बनाकर उनको ज़मीन पर उतारा गया और जुम्मे के दिन ही उनकी वफ़ात हुई। दूसरी तरफ जो हम बचपन से सुनते आए हैं, बल्कि बाकायदा तौर पे पढ़ा भी है कि जुमे के दिन ही को रोज़े क़यामत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इस दिन की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दिन में एक पहर ऐसा भी है कि उस पहर आप जो कुछ दुआ मांगेंगे लेकिन नेक हाजात वो आपकी ज़रूर कबूल की जाएंगी। तो इस पूरे दिन आप इबादत करते रहें, दुआएं मांगते रहें, क्योंकि खुदा की ज़ात जानती है बेहतर कि वो कौन सी ऐसी घड़ी है जिसमें आपकी दुआ को कबूल किया जाएगा। और इस दिन की अहमियत और अगर फजीलत की बात की जाए तो इस दिन ना सिर्फ इंसान बल्कि फरिश्ते, चरिंद परिंद, पहाड़ तक इस दिन से एक मतलब उन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है और इबादत करते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए कि इस दिन को सुबह सवेरे उठ के आप गुस्ल करें, बाकायदा तौर पर मिसवाक करें जो कि सुन्नत में शामिल है, और अपने दिन का आगाज़ अच्छे कामों से करें। बिल्कुल अहमद, आपने जिक्र किया मिसवाक का, तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा के दिन गुस्ल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है, और ये कि वो मिसवाक करे और अगर खुशबू मैसर हो तो वो भी लगाए। तो जुम्मा के दिन एक हम सब के लिए ब्लेसिंग है। हम सब अपने बहुत सारे मामलात अल्लाह की बारगाह में उसके सामने पेश करके उन्हें बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी चलते हैं, और बहुत सारी मज़ीद ऐसी बातें करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं, हमें हमारे मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग टुडे को ज्वाइन किया है बकिया रशीद साहिबा ने, जो नात ख्वां हैं। उनसे नात सुनते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज हमें आप अपना कौन सा कलाम सुनाने जा रही हैं? जी ज़रूर, शुरू। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, क्या बात है। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कि तारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जा
میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچے مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ وہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ سبحان اللہ۔ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، خوب۔ بکیا بہت صاحبہ خوبصورت۔ کتنے عرصے سے آپ نعت خوانی کر رہے ہیں؟ ایسا تو مجھے اتنا نہیں ہوا، لیکن مجھے بہت شوق تھا بچپن سے ہی، اور میرے یہ دلی خواہش تھی کہ میں زندگی میں کچھ کروں اور میں نیک کام کروں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، آپ بہت بہترین کام کر رری ہیں، بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے۔ ہاں آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اللہ آپ کو اس حوالے سے مزید کامیابی عطا فرمائے اور آپ مزید آگے بڑھیں۔ ہم آپ سے ایک اور کلام سننا چاہیں گے۔ جی جی ضرور۔ کون سا کلام سنائیں گی آپ ہمیں؟ اب میں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جی ضرور۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا
پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تجلیات سے بھر لوں کاسائے جان، تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور ایسا جو انتظام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت کلام تھا یہ بالکل. بھی. اور جس طرح سے ہم جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس دن کے حوالے سے ایک اور بھی حکم ہے کہ آپ دن کے آغاز سے لے کر جمعہ کی نماز تک اپنے جمعہ کے حوالے سے تمام معاملات کو ٹھیک کریں، نماز کی تیاری کریں، اور بالکل. نماز کے فوراً بعد آپ لوگ زمین پہ پھیل جاؤ اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت بابرکت دن ہے. اس دن جس چیز کے لیے آپ کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے زیادہ قریب لے کے جائے گا. اور ماشاءاللہ بقیہ صاحبہ نے بہت خوبصورت کلام پڑھے ہیں، اور میرا دل یہ چاہ رہا ہے نور کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ ایک اور کلام جو ہے یہ ہمیں سنائیں، کیونکہ بہت خوبصورت جو ہے ایک سما یہاں پہ بندھا ہوا ہے. بالکل جی، پلیز آپ ایک اور جو ہے ہمیں ہو. جی ضرور، میں اب سناؤں گی میں قبر اندھیری میں. ٹھیک ہے، بالکل. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری قربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، سبحان اللہ. جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.
मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। हम दोबारा यही कहेंगे कि अल्लाह आपको आपकी इस काम और में मज़ीद बरकत कामयाबियाँ डाले मज़ीद और अता कामयाबियाँ अता करे। आगे बढ़ते हैं, एक हदीस मुबारक आप सबसे शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। 3 काम ऐसे हैं कि अगर लोगों को इनकी फजीलत मालूम हो जाए तो वो इसकी तलाश में ऊँट की तरह दौड़ पड़ें। एक अज़ान देना, बिल्कुल, और पहली सफ़ हासिल करना, और नमाज जुम्मा के लिए आगे बढ़ना, उसे नमाज जुम्मा अदा करना। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है, पॉजिटिव मतलब बिल्कुल एक एक मैसेज हदीस है। तो मैं यहाँ से बकिया साहिबा से पूछना चाहूँगा कि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत कम इस तरफ आती हैं नात खाने की तरफ, क्योंकि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स इस चीज़ में हैं। तो आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस तरफ आने के लिए, और कैसे मतलब एक शौक़ जो है वो, बस या मुझे बचपन से शौक़ था, मैं कहीं भी मिलाद पे जाती थी तो मैं नात ही पढ़ती थी, और मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं एक बहुत बड़ी नात ख्वां बनूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। क्या बात तो है। इसका मतलब आप अपनी स्कूल लाइफ में भी काफ़ी मतलब जो होते हैं बज़्म अदब या ये वो वहाँ जी, पर जी। बहुत ऐसे ही है। बिल्कुल तो नात मोस्टली ये होता है कि जब एक इंसान इंस्पायर होता है, जब आप किसी फील्ड में जाते हो, किसी शख्स से आप इंस्पायर मुतासर होते हैं, तो बिल्कुल। आप किसको इस नात खानी में अपना एक उस्ताद मानती हैं, या किन से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, जिनको आप खुद सुनती हैं बहुत ज़्यादा? मैं जुनैद शमशेद को, आप जुनैद जमशेद साहब जी। को बहुत ज़्यादा सुनती बहुत ज़्यादा बिल्कुल। सुनती हूँ उनको। वाकई तो अगर उनका कोई पढ़ा हुआ कलाम अगर आपको याद हो तो 1-2 लाइनें क्या वो भी आप हमारे साथ जी ज़रूर। जी चलें, आप अगर वो सुना सकती हैं तो उनका वो कलाम जो है वो आप 1-2 लाइन। बिल्कुल। उनका कलाम है मेरे पास। जुनैद जमशेद साहब जो एक बहुत बड़ा नाम हुए हैं बहुत हमारे बड़ा मुल्क नाम, का। बिल्कुल। पहले वो सिंगिंग की फील्ड में उन्होंने बहुत नाम जी, जी। कमाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना रुख दीन की तरफ कर दीन की लिया, तरफ मोड़ा, और फिर फिर भी वो मैं कहती हूँ नातें पढ़ी उन्होंने, और अपने चाहने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने फैंस को हमेशा वो गाहे बगाहे वो किसी ना किसी तरह से एंटरटेन भी करते रहे, और जब दीन की तरफ उनका रुख हो गया तो फिर गाइड तो भी करते रहे, पूरी गाइडलाइन तरह भी से वो देते रहे, तबलीग भी करते रहे, तबलीग भी गाइडलाइंस करते भी रहे। देते रहे, तो और जुनैद अपने आप को जमशेद पूरी साहब तरह भी- से मतलब उन्होंने वक्फ हाँ, कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जुनैद जमशेद साहब का जो कलाम है वो सुनते हैं बकिया जी, साहिबा से। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदन के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील उतरे न थे काबे की मिंबर से, कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक
मुबारक हो शहे हर दो ज़रा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप सा होगा, ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था, ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ है। कलाम जो है वो आपने पढ़ा है, और यकीन करें कि आपकी आवाज़ में एक सोज है जिसको सुनने के बाद इंसान पे एक रिक्कत तारी हो जाती है, और इंसान उस चीज़ के अंदर बिल्कुल ढल जाता है, अपने आप को महसूस करने लग बेशक। जाता है कि मैं अभी उस चीज़ में खुद मौजूद हूँ। हाँ, ऐसा ही तो है। मतलब ये कि एक बहुत अच्छी है, खुदा की अता है, जिसको हो जाए या जिस पे करम नवाजी हो जाए, मैं तो यही बिल्कुल, समझता हूँ बहुत कि खुशकिस्मती है हाँ, आपकी कि कि आप आपको इस खुदा तरफ बारी आए। अल्लाह बारी ताला ने इस अमल के लिए चुना है, इस काम के लिए चुना। बहुत बहुत शुक्रिया बकिया रशीद साहिबा आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में आकर अपनी शिरकत की और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए, अपने कलाम पढ़कर और सुनाकर। बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर जो आपने हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला और उनके लिए इतने खूबसूरत कलाम पेश किए, उसके लिए भी हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह सामीन को भी ये कलाम बहुत ज़्यादा पसंद आए होगा। इसके साथ चलते हैं ब्रेक की तरफ। आज हमने अपने गुड मॉर्निंग टुडे का आगाज़ जुम्मा के दिन हमने नात ख्वानी से किया, और मैं कहती हूँ हमारे लिए भी एक बहुत खुशाइंद बात है, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद अपने अगले सेगमेंट की तरफ। लेकिन हमारे अभी साथ चलते हैं रहिए। ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस।